हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक धुआंधार मूवी। ये मूवी बहुत ही अच्छी है, देखोगे मज़ा आएगा। तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मूवी को शुरुआत करने से पहले मैं आपको मूवी के बारे में बता दूँ। ये जो बड़े से इंसानों की तरह दिख रहे हैं, ये असल में टाइटन्स हैं और ये इंसानों को ही खाते हैं। इंसान इनके चारे हैं। इन्हें नॉर्मल चोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके अंग रीजनरेट हो जाते हैं। असल में इनके गर्दन के पीछे एक नस होती है जिसे काटने से ये मरते हैं और इनके बॉडी पार्ट्स धुआं बनकर डिकम्पोज्ड हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि टाइटन्स ने 100 साल पहले इंसानों पर हमला किया था और इंसानों ने अपनी सुरक्षा के लिए दीवारों को बनाया और उनमें अपने आप को कैद कर लिया। इंसानों ने 3 दीवारों को बनाया, सबसे बाहरी दीवार और बीच वाली दीवार और अंदर की दीवार। आउटर वॉल में सबसे ज़्यादा किसान और काम करने वाले यानी वर्कर्स रहते हैं। मिडल वॉल में इंडस्ट्रियल मटेरियल है, उसमें कंपनियां और इंडस्ट्रीज़ हैं और इंटरनल वॉल में सबसे ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं। हम देखते हैं कि आउटर वॉल में एक लड़का एक लड़की से मिलने आता है जिसका नाम मिकाशा है और जो लड़का मिलने आया है उसका नाम एरमीन है और ये किसी और लड़के से मिलने जा रहे होते हैं जिसका नाम एरिन है जो ऊपर खड़ा है। हम देखते हैं एरिन एक ऊंची सोच रखने वाला लड़का है और वो एक बॉम्ब पर खड़ा होता है। बॉम्ब पर एक पेंटिंग होती है जिस पर एक लड़की समुद्र में नहा रही होती है। वो सोचते हैं कि दीवार के उस तरफ समंदर होगा, इसीलिए वो दीवार को पार करने के लिए दीवार के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ दीवार के पास उन्हें सैनिक देख लेते हैं और वो सैनिक से हाथापाई कर बैठते हैं। वहाँ पर सैनिकों का सूबेदार आ जाता है जो एरिन को जानता होता है। सूबेदार कहता है कि तुम दीवार के पास आए क्यों? यहाँ पर आने वालों को सज़ा दी जाती है। वहीं पर हम देखते हैं उन पर एक टाइटन दीवार पर अटैक कर देता है जो दीवार से काफ़ी बड़ा होता है। ये टाइटन एक इवैल्यूएट टाइटन होता है और नॉर्मल टाइटन इससे थोड़े छोटे होते हैं जो दीवार के ऊपर नहीं जा सकते और ना ही वो दीवार को तोड़ सकते हैं, लेकिन ये टाइटन अपने पैरों के हमले से दीवार को तोड़ देता है और नॉर्मल टाइटन अंदर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि वो टाइटन काफ़ी खुश होते हैं और उनके चेहरे पर एक मुस्कान होती है क्योंकि वो इंसानों को अपना खाना समझते हैं और जब इंसान उन पर वार करते हैं तो वो खुद ही ठीक हो जाते हैं क्योंकि उनके गर्दन के पीछे की नस के बगैर वो नहीं मरते हैं। हम देखते हैं टाइटन इंसानों को बहुत बुरी तरह खा जाते हैं। सैनिक बहुत डर जाते हैं और खुद को सुसाइड करने पर मजबूर कर लेते हैं। टाइटन बस्ती में हमला कर देते हैं और वो बहुत ही तबाही मचा देते हैं। लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं क्योंकि टाइटन से लड़ने के लिए उनके पास कोई भी औजार या हथियार नहीं होता है और हम देखते हैं कि टाइटन बुरे भेड़ियों की तरह इंसानों पर टूट पड़ते हैं और वो उनका सफाया कर रहे होते हैं। वहीं हम मिकासा को देखते हैं जो एक बच्चे के लिए बाहर रुक जाती है और वहाँ पर एरिन अंदर पहुँच जाता है। एरिन एक घर में फंसा होता है। वहाँ एक दूसरा टाइटन आकर मिकासा को ले जाता है और एरिन अंदर से देखता रह जाता है। जब एरिन घर से बाहर आता है तो वो टाइटन उस बिल्डिंग पर भी हमला कर देते हैं और उसमें फंसे सारे इंसानों को मार देते हैं और उनका खून ज़मीन पर बहा देते हैं। हम देखते हैं कि बाद में एरिन वहाँ से अकेला ही चला जाता है क्योंकि एरिन एक इकलौता उस बॉल में बचा होता है। समय 2 साल बाद का दिखाया जाता है और मिडल बॉल को दिखाया जाता है जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया होता है। वहाँ पर उनका सेनापति उन्हें बता रहा होता है कि हमें आउटर वॉल के छेद को यानी कि जो आउटर वॉल टूट गई है उसे रिपेयर करके टाइटन से निपटना है और उन टाइटन्स को बाहर भगाना है जिससे कि हमारे खेतों की सप्लाई दोबारा से मिल जाए और फूड हमें अच्छी तरह से उपलब्ध हो जाए। वहीं इनकी वेपन स्पेशलिस्ट इन्हें वेपन चला के दिखा रही होती है और बता रही होती है कि इस वेपन से हम टाइटन्स को उनकी गर्दन पर अटैक करके मारा जा सकता है।
अन्यथा और किसी प्रकार से टाइटन्स को नहीं मार सकते। यहाँ हम देखते हैं सोल्जर्स अपने काम पर जा रहे होते हैं और अपने परिवार से अलविदा कह रहे होते हैं। वहीं एरिन और एरेवीन को एक लड़का दिखाई देता है जो उन्हें बुला रहा होता है और उन्हें एक गुड़िया देता है और कहता है वापस लौट के ज़रूर आना। एरिन यह देखकर बहुत खुश होता है। वहाँ उन्हें फिर सूबेदार मिलता है जो दारू पीकर धुत हुआ होता है और एरिन को बता रहा होता है कि तुम जीवित कैसे बचे। एरिन कह रहा है वो लंबी कहानी है। हम देखते हैं वहाँ एक भुक्कड़ लड़की को एरेवीन प्लान बता रहा होता है कि कैसे हमें आउटर वॉल को दोबारा रिपेयर करना होगा। वहीं उस लड़की की निगाह एरिन के खाना पर होती है। जैसे ही एरिन का प्लान ख़त्म होता है वो लड़की पूरे खाने को सफ़ा चट कर जाती है। एरेमीन देखता रह जाता है। वहीं एक लड़के से एरेमीन की झपट हो जाती है। तभी एरिन आकर उस पर भिड़ जाता है। एरिन का इस बर्ताव को देखकर वहाँ खड़ी वेपन स्पेशलिस्ट कहती है कि हम अभी टाइटन से लड़ने आए हैं, परंतु वो लोग अभी भी आपस में लड़ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि एरिन को ये देखकर एरिन शांत उठा लिया होता है। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलने वाले होते हैं और सभी अपना अपना सामान उठा रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक जगह रुकते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर कुछ है। जब वो लाइट से देखते हैं तो वहाँ गाय होती हैं और वो सोचते हैं क्या टाइटन्स गायों को नहीं खाते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। असल में ये मिडल वॉल से निकलकर आउटर वॉल में पहुँच चुके होते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही होती है और वो बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। बिल्डिंग के अंदर पहुँचने के बाद उन्हें एक टाइटन्स का बच्चा दिखता है जो रो रहा होता है और वो उन्हें देखकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है परंतु गिर जाता है। जैसे ही वो ज़मीन पर गिरता है वो ज़ोर से चीखने लगता है और इस चीख को सुनकर सारे टाइटन्स जग जाते हैं और कुछ अजीब सा होता है जहाँ पर हम देखते हैं टाइटन्स इंसानों के पीछे पड़ जाते हैं और वो उन्हें मारने ही वाले होते हैं। तभी उनका जो वेपन स्पेशलिस्ट होती है वो वहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाती है और वो बचे हुए लोगों को बड़ी बिल्डिंग तक आने के लिए कहती है। वहाँ बहुत से टाइटन उन पर अटैक कर देते हैं और वो अटैकिंग करते हुए उन्हें ज़िंदा ही खाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग मारे भी जाते हैं और उनमें से कुछ सरवाइव कर जाते हैं। हम देखते हैं कि एक बंदा कहीं तैयार हो रहा होता है। असल में ये पिछली स्क्वाड टीम का लीडर होता है जो तैयार होकर आ रहा होता है। इसके साथ एक लड़की भी होती है। हम देखते हैं कि इन पर एक टाइटन अटैक करता है। वहीं यह स्क्वाड टीम का पिछला लीडर उस टाइटन पर अटैक करके उसकी गर्दन की नस काट देता है और वो वहीं पर गिरकर धुआं में डिकम्पोज्ड हो जाता है। दूसरा टाइटन आता है और वो इन पर अटैक करने ही वाला होता है। जब वो अटैक करने के लिए इन पे आता है तो पीछे से वो लड़की आकर इसके गर्दन के पास में स्थित नस को काट देती है और वो टाइटन भी ज़मीन पर गिरते ही धुएं में डिकम्पोज्ड होने लगता है। हम देखते हैं टाइटन्स बहुत जल्दी डिकम्पोज्ड हो जाते हैं। बाद में उस लड़की को दिखाया जाता है। वो मिकासा होती है जो उस अटैक में बच गई होती है और वहाँ पर खड़ा एरिन मिकासा को देखता ही रह जाता है और कैप्टन उसे अपने साथ लेकर जाने वाला होता है। इसके बाद कैप्टन और मिकासा वहाँ से चले जाते हैं और वो सभी एक बिल्डिंग के नीचे यानी कि एक बिल्डिंग में एकत्रित होते हैं जहाँ जो जख्मी लोग होते हैं उनका इलाज किया जाता है। हम देखते हैं जनरल कैप्टन से कह रहे होते हैं कि तुमने हमारे एक्सप्लोजर्स का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा और उसके बाद वो वहाँ से एक्सप्लोज़न की तरफ जाते हैं और हम देखते हैं एक्सप्लोज़न काफ़ी सुरक्षित जगह पर रखे होते हैं और एक्सप्लोजन्स को वहाँ से निकाल कर गाड़ी में लोड किया जा रहा होता है। जैसे ही एक्सप्लोजन्स को गाड़ी में लोड कर दिया जाता है वहाँ पर एक लड़का सीधे एरिन पर अटैक कर देता है। वो गुस्से में था और एरिन उसे एक धर के
किक देता है, जिसकी वजह से उसका जबड़ा ढीला हो जाता है। हम देखते हैं वहाँ एरिन की गर्लफ्रेंड मिकासा आकर उसे दूर धकेल देती है और उसे लड़ाई से दूर करती है। वो मिकासा को देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है और उसे बुलाता भी है, पर मिकासा थोड़ा रुककर वापस चली जाती है। वो मिकासा के पीछे पीछे आता है, परंतु उसे वही एरिन को वही कमांडर रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम भेड़ बकरियों की तरह हो जो भेड़िए को देखकर छुप जाती हैं। हम देखते हैं कि एरमीन एक लड़के का गिफ्ट देखकर उदास होता है। वहीं उनका कमांडर उन्हें समझाता है कि आविष्कार करना गलत है क्योंकि उससे पॉल्यूशन होता है। हम देखते हैं वही लड़का जो एरिन से भिड़ गया था, वो अपने जबड़े का इलाज करा रहा होता है। वहीं एरिन सीधे मिकासा से मिलता है। मिकासा उसे कुछ नहीं कहती, परंतु फिर उसके बाद जब वो मिकासा से कहता है तो मिकासा उसे अपने घाव दिखाती है और कहती है कि तुम मुझे ऐसी हालत में छोड़कर आ गए थे। वहीं उस कमांडर को यानी कैप्टन को देखते हैं। कैप्टन कहता है कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया और मिकासा को अपना झूठा सेब खाने को देता है। वो दिखाना चाहता है कि मिकासा अब मेरी गर्लफ्रेंड है। यह देखकर वहाँ से एरिन तुरंत भाग जाता है और बाहर खड़े होकर चीखता है और एक लड़की एरिन को पकड़कर उसका मुंह बंद करके कहती है कि चीखो मत वरना टाइटन आ जाएंगे। और वो उससे कहती है क्या तुम मेरे बेटे के बाप बनना चाहोगे। तभी वो उसे सेड्यूस करती है, परंतु वहाँ ऊपर से एक दूसरी ओर से टाइटन उन्हें देख रहा होता है और हम देखते हैं कि उसकी नज़र सीधे उस लड़की पर पड़ती है। वो छत तोड़कर उस लड़की को खींच कर खा जाता है और एरिन कुछ नहीं कर पाता। हम देखते हैं कि एरिन वहाँ से भागता है, लेकिन ऊपर से बहुत सारे टाइटन्स ने अटैक कर दिया होता है और सबके सब अटैक में उन्हें मारने लगते हैं और वो कैप्टन कुछ टाइटन्स को मार भी देता है। मिकासा भी एक आध को मार देती है। तभी वहाँ और ज़्यादा टाइटन आ जाते हैं और हम देखते हैं कि उन पे भारी पड़ने लगते हैं। वहाँ पर कैप्टन एक और टाइटन को मार देता है, परंतु टाइटन बहुत ज़्यादा होते हैं और वो उन लोगों को भी खाने लगते हैं। जैसे जैसे वो सब उस टाइटन से भिड़ने की कोशिश करते हैं, वहाँ एक लड़की के बॉयफ्रेंड को भी टाइटन मार देता है और वो एक्सप्लोजन से भरी गाड़ी को गुस्से में सीधे टाइटन से टकरा देती है और एक्सप्लोजन्स ब्लास्ट हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही एक्सप्लोजन्स ब्लास्ट होते हैं वहाँ पर कई टाइटन मर जाते हैं और कुछ जो जख्मी होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। जो जख्मी टाइटन्स होते हैं वो उठकर अपने आप ठीक हो जाते हैं और वो दोबारा अटैकिंग मोड में आ जाते हैं और वो इन पर दोबारा अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं कि वो कई इंसानों को दोबारा खा जाते हैं और वहीं पर कुछ लोग अपने बचाव में भाग रहे होते हैं और एरिन और वही लड़का जो एरिन से लड़ा था छत पर फंस जाते हैं और कई टाइटन उन्हें घेर लेते हैं। तभी एरिन उससे वहाँ से निकलकर उनसे फाइट करता है और कई टाइटन्स को मार देता है, परंतु एक टाइटन उसे अपने मुंह में पकड़कर दूर फेंक देता है, जहाँ पर वो एक छत पर गिरता है और उसके काफ़ी चोट आती है, यानी कि वो काफ़ी दूरी से गिरा होता है, तो जिसकी वजह से उसके पैर और हाथों में काफ़ी चोट आई होती है, जिससे कि वो हिल भी नहीं पा रहा होता है। हम देखते हैं कि एरिन एक जगह शांत पड़ा होता है, परंतु दूसरी जगह उस लड़के को छत पर कई टाइटन्स ने घेर रखा होता है। हम देखते हैं कि दूसरे लोग उन टाइटन्स को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे होते हैं और जब वहां से एक टाइटन उनकी तरफ आ रहा होता है तभी वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, परंतु ऊपर से खड़ी मिकासा उस टाइटन के आँख में एक तीर मार देती है और कई तीर भी उसकी टाइटन की आंखों में मारती है। नीचे से एक योद्धा उसकी टांगें काट देता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी देखते हैं कि दूसरा टाइटन एरिन के भाई एरेमीन को पकड़ लेता है और उसे खाने वाला होता है, लेकिन बहुत लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। कोई भी उसे रोकने में कामयाब नहीं होता है। हम देखते हैं मिकासा उस पर तीर से वार भी करती है, परंतु उसके कुछ नहीं होता है। वहीं अब एरमीन
उस टाइटन के मुंह में जाने वाला होता है, तभी वहां एरिन आता है और उसे बाहर निकालकर फेंक देता है। खुद उस टाइटन के मुंह में चला जाता है। हम देखते हैं कि टाइटन एरिन को खा जाता है, बल्कि वो उसे निगल जाता है और वो सीधे टाइटन के पेट में चला जाता है। हम देखते हैं, ये देखकर मिकासा बहुत गुस्से में आ जाती है और वो 3 टाइटन्स को एक बार में मार देती है। वहीं जिस टाइटन ने एरिन को खाया होता है वो बदल के कुछ अजीब सा हो जाता है, यानी कि वो एक इवैल्यूएट टाइटन बन जाता है। और जो इवैल्यूएट टाइटन होता है वो खुद टाइटन्स को मारता है, यानी कि वो टाइटन्स के अगेंस्ट होता है और वो उन टाइटन्स को मारता है जो टाइटन्स उन पर अटैक कर रहे होते हैं। यह देखकर वहाँ खड़े सभी बहुत खुश होते हैं कि ये टाइटन हमारे लिए लड़ रहा होता है। उनकी वेपन स्पेशलिस्ट और भी ज़्यादा खुश होती है कि टाइटन ही टाइटन्स के खिलाफ लड़ रहा है। वहाँ पर हम देखते हैं जितने भी टाइटन्स होते हैं वो उस टाइटन के डर के वजह से वहाँ से भागने लगते हैं और यहाँ पर शांति का माहौल बन जाता है। वहीं मिकासा उस टाइटन को देखकर एरिन कहती है, एरिन के नाम से पुकारती है। टाइटन उसे हाथ में उठा लेता है, लेकिन जब उसे समझ आता है तब वो उसे नीचे रख कर उसकी बॉडी डिकम्पोज होने लगती है। वहीं मिकासा आकर उसकी गर्दन पर वार करती है और उसमें से सीधे एरिन बाहर निकलता है। हम देखते हैं एरिन एक कवच में फंसा होता है। एरिन काफ़ी घायल भी होता है, लेकिन वो थोड़ी ही देर में हील होना स्टार्ट यानी कि ठीक होना प्रारंभ हो जाता है और वो कुछ ही देर में पूरी तरह से हील हो चुका होता है। हम देखते हैं ये उस टाइटन की वजह से हुआ होता है और वो ठीक हो जाता है। और यह इस मूवी का पार्ट यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो यदि दोस्तों एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट करके बताओ। आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट करो प्लीज़।